न्यू अलीपुरद्वार उतरते ही सबसे पहले आप टैक्सी ले लें। न्यू अलीपुरद्वार के बाहर टैक्सी स्टैंड में बहुत सारा टैक्सी मिल जाएगा। अगर आप बस में जाना चाहते हो तो थोड़ी दूर जाकर आपको बस स्टॉप मिल जाएगा, वहाँ से आप बस ले सकते हैं। अगर आप ट्रेन में जाना चाहते हो तो ट्रेन भी आपको मिल जाएगा। जंक्शन से आपको ट्रेन मिलेगा हासीमारा तक का। मैंने यहाँ से टैक्सी नहीं लिया, टैक्सी मैंने हासीमारा से ही मंगाया है। वो टैक्सी अभी आने वाली है। जब तक मैं यहाँ पर रेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा यहाँ का वेटिंग हॉल जो आप वेट कर सकते हैं। और पीछे जो दिखाई दे रहा है वो वॉशरूम है, वहाँ पर जाके आप फ्रेश अप हो सकते हैं। और इस जगह पे आप वेट कर सकते हैं अपने गाड़ी का। तो गाइस मेरी टैक्सी आ चुकी है और मैंने यहाँ पर लगेज डाल दिया है और अब यहाँ से हम लोग हासीमारा के लिए रवाना होंगे। मैंने टैक्सी मंगाया था गांव से ही, तो टैक्सी अगर आप अलीपुरद्वार से भी लेते हैं तो 1200 तक एक टैक्सी लेता है हासीमारा तक का फेयर। अगर आप छोटा गाड़ी लेते हैं तो 1000 रुपये तक आप ले सकते हैं। मैंने बड़ा गाड़ी लिया क्योंकि मेरा लगेज ज़्यादा था। तो अभी हम लोग रवाना होने वाले हैं हासीमारा के लिए। तो दोस्तों हम लोग रवाना हो चुके हैं अलीपुरद्वार स्टेशन से हासीमारा के लिए। अगर आप यहाँ पर कुछ स्नैक्स लेना चाहते हैं, फूड लेना चाहते हैं तो बहुत सारा होटल मिल जाएगा आपको स्टेशन से बाहर। आप वहाँ पर अपना फूड ले सकते हैं और कुछ भी सामान आपको ख़रीदना है तो यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। तो गाइस हम लोग अभी पहुँच चुके हैं अलीपुरद्वार के मेन सिटी में। यह अलीपुरद्वार का मेन सिटी है। यहाँ का नज़ारा बहुत ही शानदार है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अलीपुरद्वार एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि 2014 में एक डिस्ट्रिक्ट बना था। यहाँ के फूड बहुत ही अच्छे हैं। बंगाली फूड आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा यहाँ पर। और यहाँ का सिटी बहुत ही खूबसूरत है। ज़्यादा बड़ा नहीं है लेकिन बहुत खूबसूरत सिटी है। इस सिटी में सबसे ज़्यादा आपको बंगाली लोग मिलेंगे और उसके साथ साथ आपको आदिवासी, नेपाली, बिहारी और कई जातियां यहाँ पर साथ मिलकर रहते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार है अलीपुरद्वार का नज़ारा। धूप नहीं है और बारिश भी नहीं हो रही है और बहुत ही मौसम सुहाना और शानदार दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं बादल कितने अच्छी तरह से लगे हुए हैं। तो गाइस चलते हैं आगे का नज़ारा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सिटी से बाहर निकल चुके हैं और यहाँ से दो रास्ता निकलता है। एक जाता है आसाम के तरफ और एक जाता है हासीमारा की तरफ। जैसे कि राइट में अगर चले जाते हैं तो आसाम की तरफ चले जाएंगे और लेफ़्ट में हासीमारा की तरफ। और यहाँ से जंगल का रास्ता शुरू होता है, बहुत ही रोमांचक होने वाला है। अभी हम लोग प्रवेश कर चुके हैं बक्सा फॉरेस्ट जो अलीपुरद्वार के सबसे नज़दीकी फॉरेस्ट है। और आपको यहाँ पर सबसे ज़्यादा टाइगर मिलेगा, जो कि टाइगर के लिए ही ये बक्सा फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और आपको यहाँ एलिफेंट, राइनो, बाइसन और डियर और लेपर्ड भी मिल जाएंगे। ये रास्ता जंगल के बीचों बीच से निकलता है। जंगल का रास्ता आपको 20 मिनट तक का होगा। और रात को इस रास्ते पे आपको थोड़ा ख़तरा हो सकता है क्योंकि जानवर निकल सकते हैं हर रास्ते पे और इसीलिए लोग बहुत कम चलते हैं इस रास्ते पे। देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है, बीच बीच में नदी है और नदी के ऊपर ब्रिज। आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है। इस रास्ते पे रात को सिर्फ बड़ा बड़ा लॉरी सिर्फ दिखेगा आपको, क्योंकि छोटा गाड़ी यहाँ पर बहुत ही कम मात्रा में अगर कुछ इमरजेंसी हो तो ही चलता है, वरना आपको रात को सिर्फ बड़ा गाड़ी ही मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे, एक बार मैं 2 व्हीलर से इसी रास्ते से जा रहा था और सिर्फ रास्ते से 10 कदम दूर 2 बड़े बड़े एलिफेंट थे, वो भी जंगली। मैं देख के इतना डर गया और वहाँ से भाग निकला। तो गाइस अभी हम लोग जंगल का रास्ता ख़त्म करके गांव के रास्ते में घुस चुके हैं। जंगल का रास्ता बहुत ही लंबा था, 20 मिनट का रास्ता है जंगल का, तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसीलिए मैंने जंगल का रास्ता स्किप कर दिया। और अभी हम लोग गांव के रास्ते में घुस चुके हैं। उसके बाद कुछ छोटे छोटे मार्केट आएंगे। जंगल ख़त्म होते ही कुछ ही दूर पर जाके आपको एक चेक पोस्ट मिल जाएगा और चेक पोस्ट के सामने बहुत सारे छोटे छोटे होटल भी है। वहाँ पर रुक के आप कुछ पानी वगैरह ले सकते हैं और बाजू में इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप भी है।
यहाँ पर छोटे छोटे दुकान मिल जाएंगे आपको, ज़्यादा बड़ा नहीं है। और आगे जाते ही कुछ दूर पर जंगल और छोटे छोटे दुकान, गांव जाने का रास्ता मिलता ही रहेगा। गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं नीमती चौपती। नीमती चौपती से आपको स्ट्रेट गए तो भी हासीमारा जा सकते, और राइट जाने से भी आप हासीमारा जा सकते हैं। राइट जाने से ब्रांच रोड से जा सकते हैं, और स्ट्रेट जाने से ये नेशनल हाई रोड से सीधा आप हासीमारा जा सकते हैं। যেরকম দার্জিলিং লোক আসে, যেরকম দার্জিলিং ড্রাইভার আসে না, ওরা যখন পার্টি নিয়ে আসে এদিকে জঙ্গল ঘোরানোর জন্য, তখন পার্টি ওরা ঘোরায় না, আমাদের এখানে দিয়ে দেয়। আচ্ছা, জঙ্গল ঘুরে দেয়। হ্যাঁ, এদিকে লোকাল আমরা ঘুরাই, মানে কি নিজের নিজের জায়গা, নিজের নিজের एरिया में। হ্যাঁ। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गुरुद्वार, और गुरुद्वार से सिर्फ 2 या 3 किलोमीटर पे हम लोग हासीमारा पहुंच जाएंगे। चलो गाइस, इम्पोर्टेंट बात, मैंने तो टैक्सी के फेयर के बारे में आपसे बात करना ही भूल गया। अभी मुझे टैक्सी दिखा तो इसीलिए टैक्सी के फेयर के बारे में बात कर लेते हैं। अगर आप अलीपुर द्वार से टैक्सी लेते हैं तो आपको पेट्रोल के साथ और बिना पेट्रोल के साथ ऑप्शन दिया जाएगा, आप लोग कहाँ कहाँ घूमना चाहते हैं। जैसे कि राजबाड़ी है, जल्दापड़ा फॉरेस्ट है, टाइगर रिजर्व है, और जयंती है, भूटान है, फुलचिलिंग है। अगर आप हिल स्टेशन पे जाना चाहते हैं तो आपको लावा वगैरह यहाँ से सब तरफ जाने का टैक्सी मिल जाएगा। ये सभी खूबसूरत प्लेस को घूमने के लिए आपको दिन का 4 से 4,500 खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोल अगर आप देते हो तो भी आपको 4,500 ही खर्च करना पड़ेगा। अगर पेट्रोल नहीं देते, ड्राइवर ही डालता है, तो भी आपको 4 से 4,500 ही खर्चा करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ से हासीमारा से दार्जिलिंग जाना चाहते हैं, हिल स्टेशन दूर दूर जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ से टैक्सी मिल जाएगा। लेकिन हिल स्टेशन का टैक्सी अलग रहता है। वहाँ पर जाने के बाद ये टैक्सी वहाँ पर चलने नहीं देता। आपको ड्रॉप तो ज़रूर कर देंगे, लेकिन वहाँ पर घुमाने के लिए वो हिल्स वाले खुद अपना टैक्सी से आपको घुमाते हैं। अगर आप यही गाड़ी में वापस आना चाहते हैं तो ये ड्राइवर को रहने के लिए होटल और डेली का 1000 रुपीज़ और खाना दे के आपको वेटिंग करने के लिए बोलना होगा, तभी यहाँ के ड्राइवर आपको वेट करेंगे और लेकर आएंगे। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको हिल का ही गाड़ी लेना होगा, क्योंकि अपना अपना बिजनेस है, तो वैसा ही करना पड़ता है। तो गाइस, आपको ये वो ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बोलिएगा। फाइनली मैं अपना गांव पहुंच चुका हूं, ये हासीमारा में ही आता है, और ये ब्रिज के बाद राइट साइड में मेरा गांव है। और बहुत ही अच्छा रहा ये जर्नी, मुझे तो अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और जितना हो सके इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करने की कोशिश करें। और ऐसे ब्लॉग आते रहेंगे, आपको जानकारी मैं देता रहूँगा। और आपको रिज़ॉर्ट वगैरह और होटल वगैरह का एड्रेस वगैरह चाहिए तो भी मैं आप लोग को उनका नंबर दे दूँगा, और होटल वगैरह भी मैं प्रोवाइड करूँगा। तो फाइनली गाइस, मैं अपना गांव घुस चुका हूं। ये मेरा छोटा सा गांव है, और इस गांव के अंदर भी आपको होटल चाहिए तो भी आपको यहाँ पर रहने का, खाने का लग्जरी रूम वाला होटल मिल जाएगा। और यहाँ से आपको बहुत ही सामने पड़ेगा जल्दापड़ा फॉरेस्ट, जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस है नदी के सामने। नदी के उस पार ही आपको जल्दापड़ा फॉरेस्ट मिल जाएगा। और इस गांव का नाम है पारमलंगी बस्ती, जहां मैं रहता हूं, जहां मैं पैदा हुआ, और ये है मेरा घर। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।